हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम यू ऑल टू शिनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में, यानी राहु देव के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में राहु देव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रखते हैं और राहु के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा महत्व राहु ग्रह को दिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि राहु ग्रह क्या है और राहु ग्रह से इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राहु ग्रह किन किन चीजों के कारक होते हैं। तो राहु ग्रह जो हैं, ये सभी तरह के इल्यूजन के कारक होते हैं। मतलब जो भी हम हमारी चीजें लाइफ के अंदर जो रियल नहीं होती हैं लेकिन हमें लगता है कि वो रियल हैं, तो इल्यूजन सारे राहु ग्रह के अंदर होते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसके कारक राहु ग्रह होते हैं। हमारा जो इंटेलेक्ट है उसके कारक राहु ग्रह होते हैं। अगर राहु ग्रह मजबूत है कुंडली में तो कॉन्फिडेंस और इंटेलेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह का ऑब्सेशन को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे अंदर जो डिजायर होती है किसी भी चीज को लेके, वो राहु की वजह से होती है। जो हमारे माइंड में किसी भी चीज को देख के जो फर्स्ट थॉट आता है वो राहु की वजह से आता है। यानी राहु जो है हमारा माइंड के जो हमारा फर्स्ट थॉट्स हैं, जो हमारा कहते हैं उसे कि जो डे ड्रीमिंग अगर हम करते हैं कि जो माइंड में हमारे ख्याल चलते रहते हैं, वो सारे के सारे जो थॉट्स हैं वो राहु के अंदर आते हैं। जितने भी फियर हैं, जो जो भी हमें डर लगता है, वो सब राहु हैं। और राहु कहीं ना कहीं मिसचीफ के कारक हैं, यानी कि जो भी कोई अच्छे काम नहीं होते हैं वो भी राहु से कनेक्ट करके हम देखते हैं। मेटीरियलिज्म, यानी कि अगर कोई आदमी के अंदर डिजायर है बहुत ज्यादा पैसा कमाने की, बहुत ही ज्यादा मेटीरियली रिच होने की, तो वो भी हमें राहु देते हैं। राहु इज अ प्लेनेट ऑफ कंफ्यूजन। राहु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स एज अ करियर है वो भी राहु सिग्निफाई करते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स में कॉन्फिडेंस और इंटेलेक्ट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो राहु इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। ऑकल्ट साइंस, यानी कि जो भी हिडन साइंसेस हैं, तंत्र मंत्र है, एस्ट्रोलॉजी है, तो उसमें भी राहु ऑकल्ट साइंस के भी हमारे कारक होते हैं। और उसके बाद में जो भी हार्श स्पीच होती है, फ्रॉड होता है, गैम्बलिंग होती है, जो भी अच्छे काम नहीं होते हैं, यानी कि जो इविल डीड्स होती हैं, कोई भी अगर मेलेफिक थिंग्स हैं तो राहु को उससे हम कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो राहु एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न की तरह बिहेव करते हैं। जैसे राहु जो है वो सैटर्न की जो राशि होती है कुंभ राशि, उसमें वो ओन राशि भी उनकी कही जाती है। एक्यूरियस उनकी ओन राशि होती है। ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। मतलब ये कि जब अगर ये मिथुन राशि में होंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे और पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं अगर धनु राशि में होंगे तो फियर, कंफ्यूजन, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दे देते हैं ये। इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि में भी ये अपने बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उसके बाद में बात करें तो राहु जनरली जो एयर एलिमेंट है, यानी कि जो वायु तत्व है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी प्रोफेशंस या जो भी काम एयर एलिमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि एयर इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी कुछ एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है, वेव्स से कनेक्टेड है, वेवलेंथ से कनेक्टेड है, तो वो सब राहु डोमिनेट करते हैं। ये एक नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है, यानी कि तामसिक प्लेनेट है। और राहु की जो प्रत्यादि देव है वो दुर्गा माँ है, यानी कि दुर्गा माँ की उपासना करने से राहु देव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो किसी को भी अगर राहु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, राहु की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो दुर्गा माँ की डेली पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, राहु एक्चुअली में कोई ग्रह नहीं है, ये एक शैडो प्लेनेट है। और ये जिस प्लेनेट के साथ में बैठते हैं उसी प्लेनेट के जैसे रिजल्ट्स के देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये शुभ प्लेनेट के साथ में बैठे हैं या फिर किसी नेगेटिव प्लेनेट के साथ में बैठे हैं तो अकॉर्डिंग रिजल्ट ये देते हैं। राहु इज अ प्लेनेट ऑफ रेस्टलेसनेस, यानी कि बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस के प्लेनेट हैं। और ये सब कुछ इन्हें इंस्टेंटेनियस चाहिए, यानी कि इन्हें एवरीथिंग चाहिए। यानी कि जो भी डिसीजन हम एट रैंडम लेते हैं, ऑन द स्पॉट लेते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ राहु, बिकॉज ये इंस्टेंटेनियस काम करते हैं। एंड इनकी पॉजिटिव साइड ये है कि ये एक प्लेनेट है ब्रिलियंट प्लानिंग के और इमेंस इंटेलिजेंस के। यानी कि अगर राहु हमारे बर्थ चार्ट में बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है या मजबूत है तो ये हमारी प्लानिंग कैपेबिलिटी को बहुत अच्छा बना देते हैं और इंटेलिजेंस को बहुत अच्छा बना देते हैं। इसी तरह इसीलिए जो भी रिसर्च का काम करते हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, अगर आप अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, पीएचडी में अच्छा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का आपकी बर्थ चार्ट में अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी के कारक भी होते हैं। तो ये जिस प्लेस में बैठते हैं या बर्थ चार्ट में जिस भी हाउस में बैठते हैं,
तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमेशा अप एंड डाउन देते हैं। और जितने भी प्रोफेशंस लाइक सीक्रेट सर्विस होते हैं, रॉ, जुडिशरी, सीआईडी, ये सब राहु गवर्न करते हैं। इंटरनेट और ब्रॉडकास्ट सर्विसेज भी राहु के द्वारा ही रूल करी जाती है। जो भी इंटरनेट से रिलेटेड काम होते हैं, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड काम होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज है, बीएसएनएल है, जो भी इस तरह के काम है जिसमें भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो वो सब राहु डोमिनेटेड होते हैं। उसके बाद राहु जो होते हैं वो सोलर और लूनर एक्लिप्स के भी कारक होते हैं। जब ये सन और मून के साथ में कंजक्ट हो जाते हैं तो बर्थ चार्ट में इसे ग्रहण योग या ग्रहण दोष भी कहा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे काल सर्प दोष भी आता है। जब सारे प्लेनेट राहु और केतु के बीच में बैठते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। जो भी कुछ इविल डीड्स हैं जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, ड्रग्स, ये सब राहु अगर प्ले कुंडली में अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते हैं तो आते हैं। और राहु जो है काफी ज्यादा डिजायर क्रिएट करते हैं टू बी एट द टॉप ऑफ द सिस्टम। तो राहु अगर हमारी कुंडली में अच्छे हैं, स्ट्रेंथ अच्छा है, तो ये हमें बहुत अच्छी वेल्थ दे के जाते हैं। पॉलिटिक्स में अगर हम जाते हैं तो किसी भी टॉप पॉलिटिशियन का जो करियर है विदाउट राहु के वो नहीं हो सकता। और हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड करते हैं। राहु इज अ कॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। अगर किसी के करियर में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रही है, कोई कल की डेट में नॉर्मल काम कर रहा था, उसकी लॉटरी लग गई, या फिर कोई अगर कुछ काम कर रहा था अचानक से वो पॉलिटिक्स में था, उसी पॉलिटिक्स में कोई टिकट मिल गया और वो मंत्री बन गया, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं, या किसी कोई कुछ अपना सब कुछ हार गया, किसी किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया या बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो सब कुछ ये राहु गवर्न करते हैं। राहु कहीं ना कहीं फॉरेन जॉब का फॉरेन सेटलमेंट के भी कारक होते हैं। और राहु को एक तरह से पॉइजन या विष भी कहा जाता है। तो जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी मेडिसिन है, वो भी सारी हमारी राहु के अंदर ही आती हैं। तो राहु की वर्शिप करने से बेनिफिट क्या होते हैं? हमारे इंटेलेक्ट स्ट्रांग होता है। अगर हम नेम और फेम कमाना चाहते हैं तो राहु की पूजा करने से बहुत अच्छा मिलता है हमें। राहु कहीं ना कहीं लक का कारक भी होता है, तो लक हमारा अच्छा हो जाता है। मैरिड लाइफ, राहु का अगर मैरिड लाइफ को की बात की जाए तो राहु की वर्शिप करने से मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है। करियर में अगर हम चाहते हैं हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, काफ़ी ज़्यादा हमें करियर के अंदर ग्रोथ मिले, तो वो हमें कहीं ना कहीं राहु की वर्शिप करने से मिलती है। हमारे अंदर ट्रिमेंडस एनर्जी और ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर हम राहु की पूजा करते हैं। और अगर हम इन सब प्रोफेशंस में हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, पॉलिटिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, सोशल मीडिया है, रिसर्च है, साइंटिस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग है, स्टॉक मार्केट है, एविएशन इंडस्ट्री है, रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग है, तो इन सब में भी राहु की वर्शिप करने बहुत ही अच्छा रहता है। ओवरऑल लाइफ से स्ट्रेस को कम करना, टेंशन को कम करना, एंजाइटी को कम करने के लिए भी राहु की वर्शिप हम कर सकते हैं। हमारे कोई अगर हम बुरी हमें अगर कोई आदत है, जैसे कि हो सकता है कभी कभी लोगों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग कोई अगर करते हैं, तो उन सब से भी अगर हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो राहु की वर्शिप करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो राहु की वर्शिप कैसे करनी है? सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ राहु की वर्शिप करने के लिए अच्छा रहता है। दुर्गा जी का कोई भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तकम का पाठ कर सकते हैं, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं। हमारा जो स्क्रीन टाइमिंग है, देखिए राहु कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, और राहु कहीं ना कहीं जो स्क्रीन पे हम टाइम बिताते हैं वो है। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम अगर आप कम करेंगे और थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उससे राहु प्रसन्न होते हैं। रात में जल्दी सोना बहुत अच्छा रहता है। जैसे वो एक कहावत होती है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर आप जल्दी सो जाएंगे तो उससे राहु प्रसन्न रहते हैं। रात में देर तक जगना नहीं होता है। प्याज और लहसुन का सेवन राहु को प्रसन्न करने के लिए अगर आप कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अगर हम रिस्पेक्टफुल हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। रुद्रम चैंटिंग एक बहुत अच्छा चैंटिंग है जो हम कर सकते हैं। रुद्रम चैंटिंग भगवान शिव को डेडिकेट की गई है, और कहीं ना कहीं राहु जो है वो भगवान शिव की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। ब्लैक डॉग को फीड करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहता है राहु की वर्शिप करने के लिए। अपने घर के वो क्लीन रखिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो बताई जाती है कि अगर आपको राहु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या चल रही है तो अपने घर को आप क्लीन रखें, घर की साफ सफाई करें, वो भी अच्छा रहता है। और पीकॉक फेदर यानी कि मोर पंख को अगर आप घर में रखेंगे या कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो वो रखेंगे, तो उससे भी राहु हमारे काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। इसे अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए और कमेंट करिए आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो भी लेके आएंगे। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और आप हमसे बिलो फील्ड में एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हेल्थ, फैमिली, मैरिज, फाइनेंस, करियर, लव, एंजाइटी, चिल्ड्रन, कुंडली मेकिंग, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नमस्ते।